चैंपियंस नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो आपके लिए जा रहा है भाई दिवाली स्पेशल। तो बिल्कुल दिवाली स्पेशल में हमने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जिसको क्लियर किया जाए जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो जल्दी से आज दिवाली में बम की तरह उड़ाएंगे और बिल्कुल रॉकेट उड़ते हुए निकलेगा ऊपर की ओर। तो जल्दी से एक बार आ जाइए, लक्ष्मी पूजा भी तैयार कर लीजिएगा भाई। सभी लोग अच्छे से पूजा पाठ करिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम जा रहे हैं स्टार्ट करने सिटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट दिवाली स्पेशल शो। तो जल्दी से एक बार बिना कोई टाइम लगाए आ जाते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पे और बेसिक चीजें जान लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का। कि आपके अगर एग्जामिनेशन की बात करी जाएगी तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या सवाल आएगा? बैठक व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में हम इसको बैठक व्यवस्था बोलते हैं। अब बैठक व्यवस्था में आपके एग्जाम में सवाल क्या आता है? तो बेसिकली आपके एग्जाम में रेलवे की अगर बात करी जाए तो सर्कुलर फॉर्म मतलब वृत्त, वृत्त में सवाल आता है। और एक सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन की बात की जाए तो लाइन वाला सवाल आता है। लाइन वाला मतलब एक रेखा में लोग बैठे होंगे जिसको आपको सेट करना पड़ेगा। बेसिकली यही दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और भी होता है स्क्वायर, जो कि आपके एग्जाम में 9 के बराबर है। तो आपके स्क्वायर मतलब वर्ग या आयत, आप रेक्टेंगुलर कह सकते हैं, वर्ग या आयत। ठीक है, तो सर्कल और लाइन ये दोनों सवाल पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्कल में भी बात करी जाए, देखो बहुत सारी चीजें बताएंगे। आपको लगेगा वीडियो पूरा देखना, आपको लगेगा कि हो सकता है ये तो मेरे को आता है, लेकिन एक दो नया चीज जरूर दे करके जाऊंगा, ये ध्यान में रखना सभी लोग। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर सर्कल में कोई बैठा है, तो सर्कल में अगर कोई बैठा है तो दो चीजें होगी, या तो सेंटर की ओर मुंह करके बैठा होगा या सेंटर के बाहर की ओर। ध्यान से समझना, या तो सेंटर की ओर मुंह करके बैठा होगा। जैसे मान लो यहाँ 4 लोग हैं तो ये चारों लोग सेंटर की ओर मुंह करके बैठे होंगे, या सेंटर से बाहर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। यही तो दो केस होगा। तो इसको हम लोग बुक में या जहां भी आप पढ़े होंगे, मान लो बाहर की ओर मुंह करके यहां बैठा है, यही दो केस होगा। अब हम लोगों ने बुक में पढ़ा है या पहले से ही मैंने भी पढ़ाया है, 2010-11 से मैं पढ़ा रहा हूं लगातार। तो मैंने भी यही पढ़ाया है कि भाई कि क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में हो तो लेफ्ट, अगर सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है तो। घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसको हम लोग राइट मानते हैं, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में राइट मानते हैं अगर सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है तो। बाहर की अगर मुंह कर दिया तो अपोजिट कर देते हैं। तो ये ओल्ड मेथड हो गया, इसको ध्यान रखना। अभी की अगर आप बात करोगे, ये ओल्ड पैटर्न हो गया। अभी की अगर बात करोगे तो सेल्फ एज्यूम करिए बस कि सेंटर की ओर मुंह करके यहां कोई बैठा है तो आप समझ लीजिए सेंटर की ओर मुंह करके बैठा मतलब आप खुद बैठे हैं, तो आपका लेफ्ट राइट इसका लेफ्ट राइट होगा। अगर यहां किसी बंदे को बैठाना है तो आप समझ लो आप यहां बैठे हो इधर मुंह करके, आपका लेफ्ट राइट किधर होगा। इससे आसान तरीका ही नहीं कोई हो सकता। ध्यान में रहेगा, बताओ। या आप इसको भी अगर आपका सेट हो गया है, पुराने बच्चे हैं जिनका दिमाग इस चीज पे सेट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई एक बेसिक चीज। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि अब कुछ क्लू आएगा, उस क्लू को कैसे सेट करना है। जैसे मान लो एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त सभी लोग। एक सर्कल दिया है, मान लो इसमें 6 लोग बैठे हैं। कोई कहते ए बी के सेकंड लेफ्ट में और सबका मुंह सेंटर की ओर था, सबका मुंह सेंटर की ओर था, और आपसे कोई कहते ए बी के सेकंड लेफ्ट में। तो याद रखना, कोशिश क्या करना, कभी भी कोशिश करना कहीं से भी पहला क्लू कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और क्लू दो तरीके का होता है, ये भी ध्यान में रखना। एक होता है मिक्स क्लू। मिक्स क्लू का मतलब समझना, अगर कहे ए बी और सी के बीच में बैठा है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त, बता रहा हूं दिवाली स्पेशल कुछ खास देके जाऊंगा। अगर मिक्स की बात करेगा तो मिक्स में कहेगा ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो ए अगर बी और सी के बीच में बैठा है तो बी और सी में से कोई भी इधर जा सकता है, कोई भी इधर जा सकता है। कंफर्म नहीं है कि बी और सी किधर जाएगा, इसीलिए इसको मिक्स क्लू बोलते हैं। तो ऐसे क्लू से सावधान रहना है, ऐसे क्लू से हम स्टार्ट नहीं करते सिटिंग अरेंजमेंट को। अब मान लो कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं दिया हुआ है, तब तो मजबूरी में इससे स्टार्ट करेंगे ही। लेकिन ध्यान देना, कोशिश करेंगे कि हम मिक्स क्लू से बचे सबसे पहले। पहला क्लू अगर है ए बी और सी के बीच में बैठा है तो हम स्किप करेंगे, यानी कि इसमें सेट करने चले जाएंगे इसको। अब डायरेक्ट या इंडिपेंडेंट क्लू किसको कहते हैं वो समझो, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। डायरेक्ट क्लू जैसे कहे ए बी के सेकेंड लेफ्ट में या ए बी के थर्ड लेफ्ट में, समझना। तो ए बी के अगर थर्ड लेफ्ट में है तो ये हो गया डायरेक्ट क्लू, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बी के थर्ड लेफ्ट में ए जाएगा ही जाएगा। तो इस टाइप के क्लू से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एकदम बेसिक से बता रहा हूं मेरे दोस्त। अगर कोई बच्चा सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ा उसको बोलो ये वीडियो देख ले, आज का और एक और वीडियो। ए बी के थर्ड लेफ्ट में है, अब देखो क्या है। तो ए बी के अगर थर्ड लेफ्ट में यहां कह रहा है तो ए बी के थर्ड लेफ्ट में है,
तो बी के थर्ड लेफ्ट में ए कैसे जाएगा, ध्यान से। तो ए बी के थर्ड लेफ्ट में कोशिश करना नीचे से बैठा है, कहीं से भी बैठा होगा आंसर सेम आएगा। आदत डालना नीचे से, क्योंकि आप यहाँ बैठ के बनाते हो तो नीचे से आप खुद को एज्यूम अच्छे से कर पाओगे, ठीक। बाद बाकी आपकी मर्जी, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मानना, नीचे से स्टार्ट करना। और जितने लोग पुराने लोग होंगे वो स्टार्ट भी नीचे से कर रहे होंगे। ए बी के थर्ड लेफ्ट में, तो बी यहाँ है। अब बी का लेफ्ट किधर होगा, आप सेल्फ एज्यूम करो। तो बी के थर्ड लेफ्ट, तो आप जान रहे हो लेफ्ट इधर ही होगा। तो बी के थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 ये नहीं करना, कुछ लोग करते हैं ऐसे कि बी के थर्ड लेफ्ट में है तो 1 2 3, तो यहाँ ए जाएगा। तो इसमें भी जो 2 सेकंड और 5 सेकंड लगा रहे हो इसको भी कम करो। ए बी के थर्ड लेफ्ट में, तो लेफ्ट इधर होगा, 2 छोड़ के ए होगा, खट से बैठाओ। थर्ड लेफ्ट में मतलब 2 छोड़ के तीसरे पर ए बैठ जाएगा। आपको ए का 2 नहीं करना है। देखो बनाने का अप्रोच है, जल्दी कैसे बना सकते हो। तो एक तो होता है एकदम आलसी आदमी, निकम्मापन वाला व्यवहार। जैसे बी के थर्ड लेफ्ट में ए है तो सोचोगे मन ही में, बोल नहीं रहे हो लेकिन मन में सोच रहे बी के थर्ड लेफ्ट में, लेफ्ट तो इधर ही आएगा, 1 2 3, चलो यहाँ बैठ गया। तो इसको कहते हैं आलसी, फर्जी। इससे अच्छा एग्जाम में मत दो, एक्टिव रहो ना। उस 1 घंटे 2 घंटे का कमाल है, लाइफ बनने वाला है। ए बी के थर्ड लेफ्ट में, बी यहाँ बैठा है, थर्ड लेफ्ट 2 का गैप करके, ऐसे सेट होना चाहिए, ये एनर्जी लेवल चाहिए। समझ रहे हो कहां से टाइम बचेगा। वही चीज है, अगर थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे, इसको फास्ट करना है। कैसे करना है, तो प्रैक्टिस करते करते करना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आ जाएगा, मैं करूँ आज पहला सवाल बनाओ और डायरेक्ट यही कर दो, नहीं, तो धीरे धीरे धीरे, लेकिन इस लेवल तक आपको जाना है, ये मैं बता रहा हूं। कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, जो चीजें आपको जानने की जरूरत है। वो क्या है, वो ये है कि कुछ क्लू आएगा, जैसे कहेगा ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, हिंदी में रहेगा ए बी के सेकेंड लेफ्ट में है, जो सी के फोर्थ राइट में है। ध्यान समझना, जो सी के फोर्थ राइट में है। तो ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, इंग्लिश में रहेगा हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी। अब यहां समझना, मैं यहां केवल इसलिए ये लाइन लिखा हूं कि ये जो हु आएगा ये किसके लिए आएगा। तो ये जब भी आएगा तो जो ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, जो बाद में आया रहेगा उसके लिए आएगा। तो ए पहले आया है, बी बाद में, तो जब भी हु आएगा तो ये बाद वाले के लिए, मतलब ये बी के लिए आएगा। ये ध्यान रखना, जो यहां आया इसी का हिंदी है तो ये बाद वाले के लिए आएगा। ए पहले आया है, बी बाद में आया है, मतलब ये जो बी के लिए आएगा, ये याद रखना। हु के जगह हु रहे, हुम रहे, विच रहे, ये सब अगर रहेगा तो यही केस फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्लियर हो गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। लेकिन यहीं पे अगर एक कमाल करता, यहां क्या कमाल करता वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। यहां हु को हटा देता, समझना, यहां हु को हटा देता। अब देखो हु को हटा के क्या रख देता, वो ध्यान से देखना, पॉज करके देखना भाई, रिकॉर्डेड वीडियो हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे एंड दे देता, बी एंड, ए इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी एंड इज फोर्थ राइट ऑफ सी, और यहां और आ जाता। तो जब भी ये एंड आएगा ना, एंड या बट आए, तो ये पहले वाले के लिए आता है, ये ध्यान रखना। यहां और आ गया, यहाँ ए और बी है तो बी के लिए नहीं, ये पहले वाले मतलब ए के लिए ये आएगा। और यहाँ एंड या बट रहे तो सेम केस फॉलो होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखें। यहाँ कॉमा भी अगर रहता लगा हुआ, केवल कॉमा, तो भी ये पहले वाले के लिए आएगा। तो ये चीजें आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दूं, ताकि आपको बेनिफिट दिख जाए कि क्या बेनिफिट होने वाला है, सवाल कैसे लगने वाला है और कैसे कहां फंसता है। तो आते हैं सबसे पहले सवाल पे और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला सवाल क्या है और कैसे रहेगा आपके एग्जाम में। तो ये एक सवाल है आपके स्क्रीन पे, जरा इसको बनाइए, ठीक है। अब चूंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो यहाँ टाइम देने की जरूरत है नहीं, आप एक बार इसको पॉज करेंगे, रोक देंगे इस वीडियो को, बनाएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे कि मेरा सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या जो जिस अप्रोच से आप बना रहे हैं क्या उसी अप्रोच से सर भी बना रहे हैं या कुछ और है, क्योंकि दिवाली है तो कुछ ना कुछ तो खास है भाई। तो अब देखो सबसे पहली चीज, पॉज कर दो और बना लो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना चुके होंगे सवाल को। अब देखते हैं, DEFGHI और के कितने लोग हैं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 लोग हैं, ठीक है, 8 लोग हैं। तो 8 लोग हैं तो एक सर्कल बनाओगे जिसमें 8 लोग होंगे, ठीक है। तो 2 2 4
2 6 और 2 8 हो गए। सबका मुंह किधर है भाई? केंद्र के सामने, मतलब सेंटर की ओर देख रहे हैं, मतलब सबका मुंह सेंटर की ओर है। क्लियर दोस्त? यहां तक किसी को कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि ये है। आगे अब पहला क्लू है कि एच के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। तो पहला क्लू डायरेक्ट क्लू है कि एच के लेफ्ट तीसरा है, मतलब बैठेगा ही बैठेगा। तो एच के लेफ्ट तीसरा है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। के लेफ्ट तीसरा, तो आप सेल्फ एज्यूम करोगे तो के लेफ्ट तीसरा कौन होगा? या जो लोग पहले से बनाते आ रहे हैं कि भाई क्लॉकवाइज लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज राइट, वो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एच के थर्ड लेफ्ट, तो 1 2 3 ऐसे नहीं करना है। एच के थर्ड लेफ्ट में 2 का गैप करके डायरेक्ट यहां एच बैठ जाएगा। ये अप्रोच धीरे धीरे लाना है। जो किसके लिए आ गया? तो बाद वाले के लिए आता है। बाद में यहां कौन था? के था। तो के जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पे है। तो के यहां भी एक बारीकी चीज है, जो किसके लिए आया? के लिए। तो के डी के बाएं तीसरे है, तो के डी के बाएं तीसरा है, लेकिन के किधर होगा? अगर के डी के बाएं तीसरा है तो के दाएं तीसरा कौन होगा? डी। तो के दाएं बैठा दो। उल्टा सोचो, के डी के दाएं तीसरा है, सॉरी के डी के बाएं तीसरा है, तो अब डी को कहां बैठा है कि ये बाएं तीसरा होगा? ये सोचने के बजाय के हमारा बैठा है, हम ये नहीं सोच सकते कि अगर के डी के बाएं तीसरा है, लेफ्ट तीसरा है, मतलब डी के राइट तीसरा होगा। तो राइट तीसरा, ये तो क्लियर कट है कि ये राइट जा रहा है। तो के राइट तीसरा, तो 2 छोड़ के डायरेक्ट डी यहां बैठा दो। समझ रहे हो कैसे सेट हो रहा है? लेकिन ये एक सवाल से नहीं होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। के डी के बाएं तीसरा है। देखो डी के बाएं तीसरा हो गया, हमने राइट बैठा है लेकिन ये बाएं हो गया। क्या कह रहा है? जी डी के दाएं तीसरा है और डी के दाएं तीसरा। तो देखो ये तो लेफ्ट आ रहा है, तो ये राइट दाएं तीसरा, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ जी डी के दाएं तीसरा है ना, तो डी के दाएं तीसरा जी, तो यहाँ पे जी चला आएगा तीसरा, 2 का गैप कर दो। आगे और किसके लिए आ गया? तो ये बाद वाले के लिए आता है, अभी बताया जी के लिए। तो जी जो है ई के बाएं चौथा है, तो जी ई के बाएं चौथा है, तो लेफ्ट बाएं चौथा का मतलब 3 का गैप करो यहां। अब यहां एक और ट्रिक बता दूं आपको जुगाड़, कि अगर 8 लोग एक सर्कल में बैठा है तो 8 का आधा क्या होगा? 4। तो अगर चौथा लेफ्ट या राइट कुछ भी कहे, सामने बैठा देना फ्रंट पे। यहां ई के बाएं चौथा बोला था ना, और आप जान रहे थे 8 आदमी है तो 8 का आधा 4 होगा। तो जी अगर यहां बैठा था और फोर्थ में ई है तो कुछ नहीं करना था, फ्रंट में बैठा देना था डायरेक्ट सामने। अगर 6 लोग रहेंगे, ध्यान देना, 6 का आधा क्या होगा? 3। तो तीसरा लेफ्ट या राइट सीधे फ्रंट पे जाता है। जितना बैठा है, अगर इवेंट नंबर में है तो उसका आधा करो, और सामने अगर कह रहा है तो वो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है। एफ आई के दाएं दूसरा है, तो आई के राइट में दूसरा है एफ। तो यहां और यहां ये 3 प्लेस खाली है, तो राइट दूसरा तो यहीं पे बैठाओगे तो जाएगा, और राइट तो यही आ रहा है, तो आई के राइट में दूसरा कौन चला जाएगा? एफ बैठ गया। एक जो बचा उसको यहां बैठा दो, सवाल बन गया भाई। अब इस पे सवाल रहेगा डी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, राइट में तीसरा कौन है, डी के सामने कौन है, आराम से सवाल बन जाएगा। ये टेक्निक सीखे कैसे बनाना है, यही सीखना है आपको। पॉज करके आप जब बनाए होंगे तो कहीं अगर फंसे होंगे तो कहां फंसे थे वो देखना है, वहां से निकलना कैसे है ये भी देखना है आपको। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, लगेगा आसान लेकिन होगा, फंस सकता है सवाल, क्या होगा, कैसे होगा, अभी एक और सवाल करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखते हैं कि अब एक बचा कौन था, उसको ही बैठा ही दो। डी ई एफ, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बैठ गया, एच बैठ गया, आई बैठ गया, जे बचा हुआ था, बस जे यहाँ बैठा, तो बन गया सवाल। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को फायदा हो रहा होगा, समझ में हो रहा होगा। दिवाली को उड़ाते जाइए इसी तरीके से, ठीक है। अभी एक और सवाल अभी देखेंगे हम लोग करके, कि एक और सवाल देखते हैं कि आखिर वो सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वो उस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, वो भी जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो लेट्स मूव करते हैं और देखते हैं कि उस सवाल को, कि आखिर वो सवाल बनेगा कैसे। ये देखिए, TUV आर सीटेड इन सेम सर्कल, सॉरी TUV आर सीटेड इन अ सर्कल, देखो यहाँ पे फेसिंग सेंटर, एंड ABC आर ऑल्सो सीटेड इन सेम सर्कल, सेमी सर्कल में ABC भी है, बट 2 ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर। समझना, TUV का तो मुंह सेंटर की ओर है, लेकिन ABC जो 3 है इसमें से किसी 2 का मुंह बाहर की ओर है, ठीक है। और क्लू देना स्टार्ट कर दिया था यहां से, कैसे बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको पॉज रोके होंगे और बनाने की कोशिश की होंगे। अब बना होगा या नहीं बना होगा, या कहीं फंस गए होंगे, यही होगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना चुके होंगे वीडियो को रोक करके, ठीक है।
अब आप देखिए, अगर नहीं रोक के बनाए तो रोक के बना लीजिए, पहले वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए, पॉज बटन दबा दीजिए और आप एक बार बनाइए, फिर सवाल पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बना चुके होंगे इस वीडियो को रोक कर। तो सबसे पहले तो भाई 6 लोग हैं, ध्यान दो कैसे, देखो 6 लोग हैं, TUV और ABC। तो 6 लोग हैं, 6 जगह हमने सर्कल में बना लिया। देखो यहाँ पे समस्या ये थी कि TUV तो क्लियर कट लेके जा रहा था कि इसका मुंह सेंटर की ओर है, ये तो क्लियर था कि इसका मुंह भाई साहब सेंटर की ओर है। लेकिन यहाँ फंसा रहा था आपको A, B और C। A, B और C ये कह रहा था कि भाई मेरे 2 का मुंह आउटसाइड होगा और 1 का मुंह इनसाइड होगा इसमें से, लेकिन किसका किधर होगा अभी ये पता नहीं है। ABC ये फंसा रहा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सवाल है भाई, देखते हैं, कोशिश करते कैसे बनेगा। पहला क्लू था कि V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, V C के सेकेंड लेफ्ट में है। अब देखो C का सेंटर मुंह किधर है ये पता है अभी तो नहीं है, TUV तो सेंटर पता था, C का नहीं पता, और V C के सेकेंड लेफ्ट में, मतलब ये डायरेक्ट क्लू नहीं है। तो बचना, इसको बाहर लिख लेना कि V C के सेकेंड क्या है, लेफ्ट में है। इसको हमने बाहर लिख लिया कि V C के सेकेंड लेफ्ट में। बाहर क्यों लिख लिया कि बाद में हम इसको बैठाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लू नहीं था। दूसरा, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A, U A के सेकेंड राइट में है, ध्यान से देखना, U A के सेकेंड राइट में है, तो इसको भी हम बाहर लिख रहे हैं। क्यों ये समझो, अब U A के सेकेंड राइट में, इसको भी बाहर क्यों लिखे हम, क्योंकि A के सेकेंड राइट में है, तो A का अभी भी फेस क्लियर नहीं है, बाहर की ओर है या अंदर की ओर है। ये दोनों डायरेक्ट क्लू नहीं थे, हमने सेट नहीं किया सबसे पहले। आगे कह रहा है B इज थर्ड लेफ्ट ऑफ T, B T के थर्ड लेफ्ट में, और देखो यहाँ T का फेस क्लियर है सेंटर की ओर, तो सेट कर दो। B T के थर्ड लेफ्ट में है तो T सेंटर की ओर मुंह, और T के थर्ड लेफ्ट में तो 6 आदमी है तो 3 आधा होगा, तो B सीधे सामने जाके पटक देंगे। B T के थर्ड लेफ्ट में है। आगे C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, और T के सेकेंड राइट में C है, तो 1 का गैप करके यहाँ C आ जाएगा। देखते जाओ कैसे सेट हो रहा है। कह रहा है A इज नेक्स्ट टू V, A जो है V के क्या है, नेक्स्ट में है, तो A इज नेक्स्ट टू V अगर कह रहा है तो A V के नेक्स्ट में, मतलब अगल बगल ही जाएगा, 2 प्लेस लगातार, कहां खाली है, 2 प्लेस लगातार, तो देखो यहीं पे या तो A और V में से कोई यहां जाएगा, नहीं तो यहीं जाएगा, क्योंकि A इज नेक्स्ट टू V कह रहा था। तो एक बचा कौन, U, वो यहां जाएगा, और आपको पता था TUV का मुंह सेंटर की ओर था, तो T का मुंह सेंटर की ओर, U का मुंह सेंटर की ओर, और V जहां भी जाएगा उसका मुंह सेंटर की ओर है, क्लियर है। क्लू हो गया खत्म, लेकिन अभी क्लू खत्म नहीं हुआ, A इज नेक्स्ट टू V बैठा दिए। ये 2 क्लू अभी बाकी है हमारे पास कि U A के सेकेंड राइट में है। अब देखो U यहां बैठा है, A को अगर यहां बैठाओगे तो सामने सामने हो गया, मतलब ये तो तीसरा हो जाएगा, और सेकेंड राइट मतलब A यहां नहीं जाएगा, तो यहां V चला गया, तो इसका मुंह सेंटर की ओर था, तो क्लियर हो गया। V वहां गया मतलब A यहां जाएगा, तो A के सेकेंड राइट में ये कब होगा, A का मुंह किधर करें कि ये एंटी क्लॉकवाइज राइट हो जाए, तो A का मुंह आपको अंदर की ओर बैठाना पड़ेगा, सेंटर की ओर, तभी तो A के सेकेंड राइट में U होगा, तो बैठा दिया A का मुंह अंदर की ओर। अब एक इनसाइड था A B C में से, तो A इनसाइड हो गया, मतलब B और C बाहर की ओर होगा, बन गया। देखो कैसे बनाइए सवाल, लगेगा पेचीदा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ आप बैक करो इसको और रिपीट धीरे धीरे करके पॉज कर करके देखो, पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, डैम श्योर है ये, एकदम एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, एक और सवाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आप पॉज करके बना चुके होंगे। एक बार इसको नहीं करके तो रोक दो, सवाल वीडियो को रोको, एक बार खुद से ट्राई करिए, अगर खुद से ना बने तब फिर इसको देखिए, एक बार नहीं भी बने एक बार देखो, अगर बन भी जाए तो भी देखना। रीजन ये कि हो सकता है आप लंबे मेथड से बनाए हो, कुछ किए हो, तो एक बार देखना जरूरी है। यहाँ 8 फ्रेंड्स थे, 8 दोस्त, ठीक है, 8 हम बना लेंगे यहाँ पे, दिवाली धमाका है तो उड़ेगा भाई, 2 4 6 8 बन गया, ठीक है। फेसिंग द सेंटर, कह रहा है P इज थर्ड टू द राइट ऑफ M, P M के थर्ड राइट में है, डायरेक्ट क्लू है, P M के थर्ड राइट में है, तो M के थर्ड राइट में आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ्ट, या सेल्फ मान के भी बना सकते थे। तो P M के थर्ड राइट में, तो M के थर्ड राइट, तो 2 छोड़ के P यहां चला आएगा। एंड किसके लिए आ गया, पहले वाले के लिए आता है, आप जानते हैं। तो P जो है सेकेंड लेफ्ट है S के, तो P अगर S के सेकेंड लेफ्ट में है, P अगर S के सेकेंड लेफ्ट में है, मतलब P के
सेकंड राइट में कौन होगा, एस होगा। तो राइट यही आ रहा, तो पी के सेकंड राइट में एस बैठा दी यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। आगे टी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में। अब देखो ये तो राइट जा रहा था, तो एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है भाई, टी। तो एस के थर्ड लेफ्ट में 3, तो 2 का गैप करो, टी बैठा दो, क्लियर कट बैठाते जाइए। Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। अब देखो Q S का नेबर नहीं है, मतलब Q यहां नहीं जाएगा, S का नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, Q यहां भी नहीं जाएगा। अब Q जाएगा कहां, तो यही 2 प्लेस बचा। देखो नहीं जाएगा ये तो सोचे, लेकिन जाएगा कहां ये भी सोच लो। तो यही 2 प्लेस है, Q ये या तो यहां जाएगा, नहीं तो यहां जाएगा। तो इन दोनों प्लेस को हटा ही दो, ये क्लियर कट कर दो कि भाई Q यहां क्यों सोच रहे हो तुम लोग। इनको बोलो कि Q यहां क्यों सोच रहे हो। Q तो क्लियर हो गया कि या तो यहां जाएगा, नहीं तो यहां जाएगा। 2 केस हो गया Q के लिए, या तो Q यहां जाएंगे भाई साहब, नहीं तो यहां जाएंगे। आगे Q क्या है, Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S हो गया। N इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ M, और N M का नेबर नहीं है। तो M का नेबर अगर N नहीं है तो यहां नहीं जाएगा N, और यहां नहीं जाएगा, तो कहां कहां जा सकता है, या तो N यहां जाएगा, नहीं तो क्लियर है N यहां जाएगा। N के लिए भी 2 प्लेस है। आगे O इज सेकेंड राइट ऑफ N, देखो बन गया सवाल, N के सेकेंड राइट में O है। अब देखो N को अगर यहां मान लोगे तो 1 2 सेकेंड राइट में O बैठ नहीं पाएगा, मतलब N यहां नहीं जाएगा। तो N आपका क्लियर कट यहीं पे जाएगा। तो N के सेकेंड राइट में O है, मतलब यहां O चला जाएगा। क्लियर है, N और O सेट हो गया। आगे Q इज ऑल्सो नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, और Q जो है T का नेबर नहीं है। तो Q अगर 2 प्लेस था, Q या तो यहां जाएगा, नहीं तो यहां। Q यहां बैठा होगा तो T का नेबर हो जाएगा, कह रहा नहीं है, मतलब Q यहां नहीं जाएगा, तो Q यहीं जाएगा। तो एक बचा कौन, तो MNOPQRST। तो अब देखो M बैठ गया, N बैठ गया, O बैठ गया, P भी बैठ गया, और कौन, Q भी बैठ गया, R नहीं बैठा है, तो R यहीं जाएगा। बन गया सवाल, लो खत्म हो गई कहानी। तो अप्रोच सीखना है आपको कि किस तरीके से आप अप्रोच लेके जाते हो और किस तरीके से बनाते हैं। हाँ, इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा 5 10 20 25 सवाल बनाने पड़ेंगे सेटिंग अरेंजमेंट के, लेकिन आप यकीन मानिए बैंकिंग लेवल तक का क्लैट कैट मैट सबका आपका बनेगा। अगर पजल सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो कहीं से भी कोई भी सवाल आएगा वो आपसे बनेगा ही बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का सेशन। एंजॉय करिए दिवाली को, खूब मजे में एकदम जबरदस्त तरीके से एंजॉय करिए, प्यार बांटिए और अच्छे से रहिए। कहीं भी कोई भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन, हम लोग सब लोग आदमी हैं, तो सब लोग अच्छे से रहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करिए, आगे बढ़िए। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और दिवाली क्रैकिंग वाली चल रही होगी एकदम मजे में। तो एंजॉय करिए, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आज दिवाली है तो आज सुबह में पढ़ लिया होगा आपने, अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देख लिया वीडियो, अब जब शाम होगी एकदम धुआंधार उड़ा दीजिए दिवाली को, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने हमारा महिंद्रा CET का एग्जाम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको, और धुआंधार तरीके से इसी तरीके से दिवाली मनाते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ये सब करते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मजे कीजिए, क्रैकिंग वाली दिवाली काट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिए और सम्मान जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।